अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। सलाम का जवाब कमेंट में जरूर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की आंखें बंद होती हैं और सांसें थम जाती हैं, तो असल में उसकी जिंदगी का सबसे रहस्यमय और खूबसूरत सफर शुरू होता है। यह सफर न जमीन की सीमाओं में बंधा है, न ही समय की कैद में। यह है रूह का सफर, जो हमें हमारे खुदा, हमारे खालिक की ओर ले जाता है। ये कहानी है बरजक की, एक ऐसी दुनिया की जो न पूरी तरह इस धरती की है, न पूरी तरह आखिरत की। यह एक ऐसी दुनिया है जहां रूह को नई जिंदगी दी जाती है, जो शरीर की कैद से आजाद होती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मौत के बाद रूह के साथ क्या होता है, वह कैसे सात आसमानों का सफर करती है और कैसे आलम बरजख में अपने दोस्तों अहबाब का इंतजार करती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सफर सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि हकीकत और रूह का जिंदा होना भी है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है, और जब वह वक्त आ जाता है तो न वे एक पल पीछे रह सकते हैं, न आगे बढ़ सकते हैं। हर इंसान को मौत का स्वाद चखना है। जब वह पल आता है तो सांसें थम जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और रूह शरीर से निकल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद क्या होता है। इसी पल से शुरू होता है रूह का सफर। एक ऐसा सफर जो कब्र से शुरू होकर सात आसमानों को पार करता हुआ अल्लाह की बारगाह तक पहुंचता है। जब इंसान को दफनाया जाता है और लोग कब्र से वापस लौट जाते हैं, तो मुर्दा इंसान उनके कदमों की आहट सुन सकता है। उसी वक्त अल्लाह उसकी रूह वापस लौटाता है और उसे बरजक की जिंदगी दी जाती है। अब यह रूह दुनिया की सीमाओं से ऊपर उठती है, पहले आसमान की ओर, फिर दूसरे, और ऐसे ही सात आसमानों तक। हर आसमान में उसे अलग अलग आलम दिखाए जाते हैं, जहां से वह कायनात के रहस्य समझती है। मौत से पहले मलिकुल मौत, यानी मौत का फरिश्ता आता है। एक मोमिन के लिए यह पल बेहद सुकून भरा होता है। उसके सामने नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं, जिनसे रहमत और सुकून झलकता है। वे रूह को इतनी नरमी से निकालते हैं जैसे पानी किसी थैली से फिसल जाए। फरिश्ते कहते हैं, ऐ पाक रूह, अपने रब की रहमत और जन्नत की खुशखबरी के साथ निकल आ। लेकिन जो लोग गुनहगार होते हैं, उनके लिए यह पल बहुत कठिन होता है। काले और सख्त चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं, जिनके पास बदबूदार कपड़े होते हैं। वे रूह से कहते हैं, ऐ गंदी रूह, अपने रब के गजब और सजा की ओर निकल। ये सुनकर रूह कांप उठती है। उसकी रूह को शरीर से ऐसे खींचा जाता है जैसे कांटों में उलझी हुई रुई खींची जाए। दर्द और तकलीफ से यह सफर शुरू होता है, और तभी से रूह का बरज़ख का सफर शुरू होता है। जब रूह ऊपर उठती है तो सबसे पहले वह धरती के माहौल से गुजरती है। वह देखती है कि उसकी दुआएं और नमाजें आसमान के दरवाजों से गुजरती रही हैं। फरिश्ता कहता है, खुशखबरी हो ए पाक रूह, तेरी नमाज ने तेरे लिए यह दरवाजे खोल दिए हैं। दूसरे आसमान पर चांद की ठंडी रोशनी और सूरज की चमक उसे घेरे रहती है। पूरा निजाम जैसे कह रहा होता है, आगे बढ़ो, तुम्हारे रब की नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तीसरे आसमान में सितारे और आकाश गंगाएं उसे दिखाई देती हैं। हर तारा अल्लाह की एक निशानी की तरह चमक रहा होता है। चौथे और पांचवें आसमान पर रूह देखती है कि पूरी कायनात सिर्फ एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे रही है। जब अल्लाह की तजल्ली, उसकी नूरानी रोशनी प्रकट होती है, तो रूह पिघल सी जाती है और दिल से आवाज आती है, यकीनन हम उसी के हैं और उसी की ओर लौटने वाले हैं। फिर एक खुदाई आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में मेरी खातिर नमाज पढ़ी, मेरी रहमत की उम्मीद रखी। अब आ मेरी जन्नत में, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे। ये सुनकर रूह नूर से भर जाती है और उसे समझ आता है कि यही उसका असली मकाम है। फिर अल्लाह के हुक्म से रूह को वापस भेजा जाता है, जहां उसका शरीर धोया जा रहा होता है, कफन पहनाया जा रहा होता है। रूह यह सब महसूस करती है, पानी का तापमान, हाथों की नरमी और हर एहसास। इसलिए नबी ने हिदायत दी कि मृत व्यक्ति को नरमी से घुस्ल दिया जाए, क्योंकि उसकी रूह तकलीफ महसूस करती है। जब जनाजा उठाया जाता है, रूह उसे देखती है, और जब कब्र बंद होती है तो दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, आते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा धर्म क्या है और तेरा नबी कौन है।
जो सही जवाब देता है उसकी कब्र रोशन हो जाती है और जन्नत की खिड़की खुल जाती है। बरजक की यह दुनिया आंखों से तो ओझल है, लेकिन रूह के लिए हकीकत से भी ज्यादा सच्ची है। यहाँ रूह खुशी, गम, सुकून और तकलीफ सब महसूस करती है। नेक रूहें आपस में मिलती हैं, अपने रिश्तेदारों का इंतजार करती हैं, और जब कोई उनके लिए दुआ या सदका करता है तो उनका दर्जा ऊंचा हो जाता है। वहीं गुनहगार रूहें अंधेरी जगहों में कैद रहती हैं, जहां तकलीफ और तन्हाई होती है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के अनुसार रूहों के कई दर्जे हैं। अंबिया की रूहें जन्नत में मश्क और काफूर की खुशबू में बसती हैं। शहीदों की रूहें हरे परिंदों के रूप में जन्नत में उड़ती हैं। नेक लोगों की रूहें जन्नत के किनारों पर रहती हैं, और गुनहगार मोमिनों की रूहें आसमान और जमीन के बीच होती हैं। काफिरों की रूहें सिजीन में कैद रहती हैं, जो सातवीं जमीन के नीचे है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान को फैलाया और हम उसे बढ़ाते जा रहे हैं। 7 आसमानों की अपनी अपनी परतें हैं। पहला आसमान धरती का वातावरण, दूसरा सूरज का निजाम, तीसरा सितारों का संसार, चौथा आकाशगंगा, पांचवां गैलेक्सियों का समूह, छठा पूरी कायनात और सातवां अल्लाह की सबसे ऊंची रहमत का आलम। हर आसमान पर इंसान के आमाल के दरवाजे खुलते हैं। ईमान, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, माता पिता की सेवा और तहज्जुद के वक्त अल्लाह से तौबा। मौत वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। मोमिन के लिए यह कैद से आजादी है, जबकि गुनहगार के लिए यह अजाब की शुरुआत। कुरान में कहा गया है, ए इत्मीनान पाने वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट आ इस हाल में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे। दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। अगर हम अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत और रसूल की मोहब्बत में बिताएं, तो हमारी कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। अंत में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे, कब्र और आखिरत की सख्तियों से बचा, और अपनी रहमत से हमें जन्नत में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे वीडियो को लाजमी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।